Good morning, students. This is chapter 5, Continuity and Differentiability. Uh, this is the introduction of exponential and logarithmic function. So let us start with polynomial function. So we will draw the graph for the polynomial function. This is a straight line y equal to x. And this is the graph for y equal to x square, and this is the graph for y equal to x क्यूब. देखिए यहाँ पे ग्राफ की जो फंक्शन की वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है, ग्राफ उतना और ज़्यादा स्टीपर होता चला जा रहा है. स्टीपर मीन्स ऊपर की तरफ बेंड होता चला जा रहा है, स्टीप और स्टीप होता चला जा रहा है. सो इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई ऐसा ग्राफ, ऐसा कोई फंक्शन है जो थोड़ी सी भी वैल्यू बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा स्टीपर हो जाए उसका ग्राफ, या उस फंक्शन की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए. तो उसका आंसर क्या है? वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10 पावर x. अभी जो भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन था उसमें क्या था, बेस x होता था और पावर्स नेचुरल नंबर्स में. यहाँ पे क्या हमने बेस को 10 कर दिया और इसकी जो पावर है वो एक वेरिएबल x को कर दिया. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 पावर x. अब फॉर एग्जांपल इफ़ 10 पावर 1, सपोज करिए हमने इस पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें अगर x की वैल्यू 2 रखी तो क्या मिलेगा 4, x की वैल्यू 3 रखी तो 9, या y इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या मिलेगा 8. तो 4 से 8 तक इंक्रीज़ हुआ. पॉलिनोमियल फंक्शन में कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 4 से 8 तक. लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हमने 10 पावर 1 रखा, y इक्वल टू 10 पावर 1, तो ये 10 ही होगा. और y इक्वल टू अगर 10 पावर 2 रखा तो ये जस्ट 100 होगा जाके. ये कितना इंक्रीज़ करेगा? y इक्वल टू 10 पावर 2 मीन्स इट विल बी 100. तो इसमें एकदम से जंप आया, 10 से कहाँ पे इंक्रीज़ कर गया ये, अप टू 100 तक. तो इस तरह के जो भी फंक्शन हैं दे आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं. और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है. ये ज़्यादा स्टीपर होता है और ये हमेशा 0 1 से पास होगा. ये ग्राफ हमेशा 0 1 से पास होता है. कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, 0 1 से पास होगा. एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू 10 पावर x के लिए, और ये हमेशा 0 1 से ही पास होगा. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है वो, जैसे y इक्वल टू ई पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है. y इक्वल टू 10 पावर x, इट इज़ आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन. y इक्वल टू ई पावर x is an exponential function. y equal to 10 power x is also an exponential function, and y equal to a power x is also an exponential function. But
यहाँ पे कंडीशन ये है कि a की वैल्यू हमेशा इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज फास्टर देन द पॉलिनोमियल फंक्शन। आप ग्राफ अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे बनाया हुआ था, उस पर देखा है। इस ग्राफ को आपने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया है। तो ये सारे फंक्शन है और इसका ये कंडीशन है। 0 1 will lies on all exponential function। 0 1 हमेशा जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उस पर हमेशा लाई करेगा 0 1 पे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कुछ फार्मूले दिए हैं, इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। डी डी एक्स ए पान एक्स एंड डी डी एक्स 10 पावर एक्स इक्वल टू 10 पावर एक्स लॉग ई बेस 10 एंड डी डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स ही। जनरली हम क्या डायरेक्ट ई पावर एक्स ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें पूरा फार्मूला तो ऐसे आएगा ई पावर एक्स लॉग बेस ई बेस ए। सॉरी, इस पे जो फार्मूला है वो ऐसे आएगा, पूरा फार्मूला ई पावर एक्स लॉग ई बेस ए। और लॉग ई बेस ए का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इट विल बी 1। सो इसलिए हम डायरेक्ट इसको हमेशा क्या करते हैं कि डी डी एक्स ई पावर एक्स को ई पावर एक्स ही लिख देते हैं। अब अगर डी डी एक्स ई पावर 2x करना है तो पहले तो ई पावर या जो ई पावर 2x है तो इसको हम कैसे एज्यूम करेंगे, ई पावर x की तरह एज्यूम करेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पावर x होगा। और अकॉर्डिंग टू चैन रूल फिर हमें क्या करना होगा, इस 2x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा x, इस तरह से। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स ई पावर माइनस 2x इक्वल टू -2 ई पावर -2x। डी डी एक्स ए पावर 2x 2 ए पावर 2x log e base a। Now logarithmic function, b पावर x लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में अब हम देखेंगे। b पावर x इक्वल टू ए। और b क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन में जो बेस है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है इसका बेस। तो इसको लॉग में ऐसे लिख सकते हैं, लॉग b बेस a इक्वल टू x। सपोज़ एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। और अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लॉग 2, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 8 को यहाँ ले आएंगे और 3 को यहाँ ले जाएंगे। तो 2 बेस 8 इक्वल टू वैल्यू आएगी 3। जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। लॉग b बेस x इक्वल टू y, डोमेन ऑफ x, डोमेन क्या होगा, हमेशा रियल पॉजिटिव नंबर ही होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन में एक चीज़ को ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि जो डोमेन वैल्यूज़ ऑफ x है इट विल बी रियल पॉजिटिव नंबर। और रेंज विल बी एनी रियल नंबर r b बेस x इक्वल टू y। सो v
पावर वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पे 3 बातें हमेशा बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। बी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स भी पॉजिटिव होगा एंड वाई जो उसका वाई इक्वल टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वाई की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो log e बेस x इक्वल टू वाई। नेचुरल लॉग को हम कैसे लिखते हैं? ln x या log e बेस x। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, log 1 विल बी ऑलवेज 0। इस बात को याद रखिए हमेशा, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये ग्राफ दिया हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन का। यहाँ पे जो log 10 बेस x क्या है, log 10 बेस x का ग्राफ ये है, log e पावर x का ग्राफ ये है, log e पावर x का ग्राफ ये है एंड log 2 बेस x का ग्राफ ये है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में एक यही डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे जैसे वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है फंक्शन की, ग्राफ और स्टीपर होता जाता है। बट लॉगरिथमिक फंक्शन में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, ग्राफ आपका और स्टीपर होता जाएगा। और जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 1 से पास होता था, ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन कोई भी 1 0 से पास होगा, 1 0 से हमेशा पास होगा। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दे आर द मिरर इमेज फॉर ईच अदर। ये हमेशा एक दूसरे के लिए मिरर इमेज का काम करते हैं। एंड दिस इज़ द लाइन फॉर वाई एक्स इक्वल टू वाई। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए मिरर इमेज का काम करते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। आप राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि मोबाइल पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको पता ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। The first properties is change of base property। पहला प्रॉपर्टी क्या है? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। सपोज log a बेस b इक्वल टू log e बेस b अपॉन log e बेस a। ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज लॉग ऑफ प्रोडक्ट रूल। लॉग ऑफ प्रोडक्ट रूल। log mn and it will be equal to log it will be equal to log e raised to m and log e raised to q।
ई बेस एन।